हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का टर्म 2 का मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने सेट 1 सॉल्व किया था और आज सेट 2 सॉल्व करेंगे, सेकेंड सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि इस बार आपका पेपर 40 मार्क्स का होगा और आपको इसके लिए 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, पहले आपका पेपर 80 मार्क्स का होता था, बस इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो इस बार 40 मार्क्स का पेपर होगा और 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में 1-1 मार्क के 10 क्वेश्चंस होंगे एंड सेक्शन सी और डी में 1 मार्क, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी और डी में एक चॉइस आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिली होगी और एक को चॉइस आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए, ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स का ये सेक्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर 24/-56। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। किस सेम टेबल में या सेम नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। आपको पता है 24 और 56 8 से डिवाइड हो सकता है। 8 3s are 24, 8 7s are 56। अब 3 और 7 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी -3/7। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द डेसिमल वैल्यू ऑफ पाई फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। पाई को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। okay, now question number 3, the coefficient of x in algebraic expression 4x square minus 3x plus 7 is। आपको बताना है यहाँ पर x का coefficient क्या है, x के साथ क्या है यहाँ पर -3, so -3 is the coefficient of x। find the value of, अब देखो यहाँ पर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और डिवाइड है, तो जब भी बेस सेम हो और डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। 2 raised to the power 5 minus 3, that is 2 raised to the power 2 और 2 raised to the power 2 का मतलब है 2 into 2 which is equal to 4। The angle of rotation of an equilateral triangle, equilateral triangle का angle of rotation क्या होता है, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है 3। 3 बार रोटेट करने पर तीनों बार बिल्कुल हमें आइडेंटिकल फिगर मिलती है। ठीक है, तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 3, तो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन आ गया 120 डिग्री। तो हर बार इसको 120 डिग्री रोटेट करने पर, ठीक है, ये हमारा कैसे आता है, आइडेंटिकल आता है। सो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 120 डिग्री। Now question number 6, how many rational numbers can be written between two given rational numbers। दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमें दो रैशनल नंबर दिए हैं तो हम उसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दोनों मीटर में सेंटीमीटर लिख लिया हमने। ठीक है, तो 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ मोनोमियल विद द पावर ऑफ वेरिएबल 5। हमें एक मोनोमियल लिखना है। मोनोमियल कौन सा होता है, जिसमें वन टर्म होती है और उसमें वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 5। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे x रेज टू पावर 5, दिस इज अ मोनोमियल विद पावर 5, y रेज टू द पावर 5, ठीक है, z रेज टू द पावर 5। आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहो तो इसके साथ नंबर लिख सकते हो, जैसे कि 2x रेज टू पावर 5, 3y raised to the power 5, 4z raised to the power 5. These all are the monomial with the power 5. Okay. Write a like term to 3x square y। हमें एक इस 3x square y के जैसी like term लिखनी है। तो like term कैसी होती है, जिसमें वेरिएबल और उनकी पावर बिल्कुल सेम हो। आप बस यहाँ पे कांस्टेंट चेंज कर दो। ठीक है, मान लो अब हमने लिख दिया 4x square y, ठीक है,
आप कुछ भी लिख सकते हो, -3x² ये सारी लाइक टर्म होंगी, ठीक है। राइट द नंबर ऑफ फेसेस इन स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में कितने फेसेस होते हैं? स्क्वायर पिरामिड इज अ फिगर in which the base is a square and 4 triangles are on each edge of the square, ठीक है। 4 ट्राइंगल हैं और एक स्क्वायर है, तो कितने फेसेस हुए? 5 फेसेस। ओके, नाउ सेक्शन बी, इसमें भी आपके 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस हैं और ये टोटल 10 मार्क्स का ही सेक्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल यानी कि इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा आपके पास -1/5 यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है एक पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करते हैं हम? बेस इनटू हाइट। बेस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। 6 sevens are 42 centimeter square. Okay, so option A is the correct answer. Question number 13. The adjoining figure represents the net of a, किसका नेट है? एक सर्कल और एक ये ट्राइंगल जैसा, ठीक है। ये किसका नेट होता है? एक कोन का नेट है। इसको अगर हम पेपर कटिंग या कार्डबोर्ड कटिंग लें ऐसी, तो इससे हम एक कोन बना सकते हैं। सो दिस इज द नेट ऑफ अ कोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 64 विद बेस 2 इज, ठीक है। अगर हम 64 को 2 बेस के साथ लिखें तो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? सबसे पहले 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, 2 से 16 2 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, देन 2 से 4 2 ज़ा 8, देन 2 से 2 times and then 2 से 1 time. So we can write 64 is equal to, कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 into 2 into 2 2 2 into 2 into 2, कितनी बार 6 times हो गया? So 2 raised to the power 6. Okay. Question number 15. What is the numerical coefficient of 12x square y in 12x square y minus 5xy square? इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 12x square y का? ओनली 12। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ पैरेललोग्राम इज, आपको बताना है कि पैरेललोग्राम का रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है। तो पैरेललोग्राम को हम पूरा 360 डिग्री अगर रोटेट करते हैं, ठीक है, तभी ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है, ठीक है। अगर हम इसको 180 भी रोटेट करें तो ये आइडेंटिकल पोजीशन पर नहीं आता है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा? ओनली 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, राइट द एक्सप्रेशन राजू's फादर्स एज इज 5 years more than 3 times राजू's एज। आपको बोला राजू के पिता की उम्र राजू की उम्र के 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है। तो मान लेते हैं लेट राजू's एज बी x years, तो हिज फादर्स एज कितनी हो जाएगी? क्या बोला है? 5 years more than 3 times राजू's एज, तो राजू की एज का 3 टाइम्स से 5 ज्यादा, ठीक है। सो 3x plus 5 years, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 3 रेज टू द पावर 0 करो, 4 रेज टू द पावर 0, 5 रेज टू पावर 0 और पूरे की पावर 0 करो। तो मैंने आपको बताया है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आपकी वैल्यू आती है 1। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नंबर आएगा तो पावर बिकॉज 0 है तो आपके पास वैल्यू आएगी 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, 7 steps to the left of 4 on the number line gives। आपको बोला है यू हैव अ नंबर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आपके पास है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस साइड -1 -2 -3
-4 एंड -5, ठीक है। आपको बोला है 7 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 4, ये 4 है, इसके लेफ्ट में जाना है 7 स्टेप्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुंच गए हम? -3 पर। सो 7 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 4 on the number line gives -3. Now question number 28, the number of vertices of a rectangular pyramid. आपको बोला गया है एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है इस तरह से, उसमें कितनी वर्टिसेस होंगी? तो जैसे स्क्वायर पिरामिड में बेस में स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड में बेस में रेक्टेंगल होगा, तो कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, ओके, सो देयर आर 5 वर्टिसेस। नाउ सेक्शन सी में आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक है। दीज आर ऑफ 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, these are of 2 marks each, and question number 26 will be of 3 marks, okay। तो ये सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का होगा। सो 21st क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5/7। 9 और 7 का अगर हम एलसीएम लें इट विल बी 63। 9 से 63 को क्या करते हैं? डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 9 7 आर 63, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 7 से 63 को डिवाइड किया 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 7 4s are 28, 9 5s are 45 अपॉन 63, इट विल बी 73/63, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1 complete 10/63, 63 1s are 63 plus 10 73/63, okay। Now question number 22, which of the following is greater? Justify your answer। इसमें से कौन सा बड़ा है, हमें जस्टिफाई करना है। 3 raised to the power 4, this is equal to 3 into 3 into 3 into 3, that is 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. Now 4 raised to the power 3, that is 4 into 4 into 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64. So we can write, because 81 is greater than 64, this implies 3 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 3. Okay. Now question number 23, name the type of triangle that has more than one line of symmetry and rotational symmetry of order more than 1. क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि लाइंस ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी एक से ज़्यादा हो। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री, एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 3 होता है, इस तरह से it has 3 lines of symmetry, okay। Now question number 24, construct a triangle ABC in which AB is equal to 7 centimeter, BC is equal to 6 centimeter and angle B is equal to 60 degree। तो हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे करेंगे? In question number 24 we have to construct a triangle like this in which AB is 7 centimeter and BC is 6 centimeter and angle B is 60 degree. So first of all, draw a line segment of length 7 centimeter, name it as AB. Now draw an angle of measure
60 degree at point B. For this, take your compass, take a small distance and draw an arc like this. ठीक है, फिर एक और आर्क ऐसे लगाते हैं. So this will be an angle of measure 60 degree. ठीक है, अब हमें इस B और मान लो ये पॉइंट आपका है X. ठीक है, यहाँ पर C पॉइंट फाइंड करने के लिए B से हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. ओके, सो टेक योर स्केल, take a distance of 6 centimeter in your compass. ठीक है, और हम यहाँ से B से एक आर्क BX पर लगाएंगे. ठीक है, और इसे ज्वाइन कर देंगे CA को. ठीक है, नेम दिस पॉइंट एज C. Name this is 60 degree angle, 6 centimeter. So this is the required triangle. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा. Now question number 25. Identify the order of rotation of the following object. हमें बताना है इनका order of rotation क्या होगा. इस फर्स्ट फिगर को हम कितनी बार रोटेट करें कि आइडेंटिकल आएगी? 4 times. That is order of rotation is 4. Okay. Order of rotation is 4. और इस फिगर को हम कितनी बार रोटेट करें कि हमारी आइडेंटिकल फिगर आएगी? This will be 3 times. So order of rotation of this figure is equal to 3. Okay. Now question number 26. From the sum of this and this subtract this. हमें इन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस y माइनस 11. ठीक है, तो पहले सम फाइंड करना है. ये 26 को हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो सम फाइंड कर लेते हैं. सम इज इक्वल टू 3x माइनस y प्लस 11 प्लस माइनस y माइनस 11. इन दोनों का सम फाइंड करना है. कितना आएगा? 3x माइनस y प्लस 11 माइनस y माइनस 11. प्लस 11 माइनस 11 0 हो गया. इट विल बी 3x माइनस y माइनस माइनस 2y. ठीक है, अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है फ्रॉम द सम ऑफ इन दोनों के सम से. तो मैंने बताया था फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखते हैं. तो 3x माइनस 2y से किसे माइनस करना है? 3x माइनस y माइनस 11 को. ठीक है, सो ब्रैकेट ओपन करेंगे. 3x माइनस 2y माइनस 3x. जब भी हम माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर रखते हैं और अंदर साइन और उसे ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो साइन चेंज हो जाते हैं. तो माइनस माइनस वाई प्लस वाई माइनस माइनस 11 प्लस 11. ओके, तो 3x प्लस का है, एक माइनस का कैंसिल. माइनस 2y प्लस वाई प्लस माइनस माइनस 2y से एक y माइनस हुआ माइनस y प्लस 11. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसी तरह से इसका और पार्ट में आपको दिया हुआ है फ्रॉम द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस. इन तीनों का सम करना है. ठीक है, तो पहले सम फाइंड कर लेते हैं. 2y स्क्वायर प्लस 3yz प्लस माइनस y स्क्वायर माइनस yz माइनस z स्क्वायर प्लस yz प्लस 2z स्क्वायर. ओके, तो क्या आ जाएगा? 2y स्क्वायर, लाइक टर्म्स हम इकट्ठे कर लेते हैं. माइनस y स्क्वायर, और कोई y स्क्वायर वाला नहीं है. 3yz. ठीक है, हमने ये 3yz लिख लिया. फिर माइनस yz लिख लेते हैं और फिर ये प्लस yz. ठीक है, इसी तरह से माइनस z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर. ठीक है, 2y स्क्वायर से एक y स्क्वायर माइनस हो गया तो आपके पास ओनली y स्क्वायर बचा. 3yz माइनस yz प्लस yz कैंसिल, तो ओनली 3yz. एंड 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. अगेन 2z स्क्वायर से एक z स्क्वायर माइनस होगा तो ओनली 1z स्क्वायर, लेकिन प्लस का. अब इन दोनों का भी सम करना है. ठीक है, अगेन 3y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस
माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओनली 2y स्क्वायर विल बी देयर, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल प्लस वाई जेड। अब आपको बोला है ये जो तीनों हैं इन तीनों का जो सम आया, ठीक है, इसमें से हमें इन दोनों का सम माइनस करना है। सो डिफरेंस फाइंड करते हैं। तीनों का सम आया था वाई स्क्वायर प्लस 3y जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसमें से हमें किसे माइनस करना है? 2y स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो मैंने आपको बताया था जब भी माइनस साइन होता है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन चेंज होते हैं, तो माइनस वाई जेड हो जाएगा यहाँ। सो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ओनली माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। 3yz से एक yz माइनस कर दिया तो प्लस का 2yz, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल आएगा, एंड प्लस जेड स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। नाउ सेक्शन डी। Then question number 30 and 31 is of 2 marks. And question number 32 will be of 3 marks. ठीक है, so question number 27, the perimeter of a rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length. ठीक है, तो हमें पता है perimeter of rectangle कैसे find करते हैं? Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Okay, तो perimeter हमें दिया है 130. This is equal to 2 into breadth of rectangle is 30 but length हमें नहीं पता तो length को L ही रहने देते हैं, breadth is 30. Okay, इस 2 को इधर ले जाते हैं ट्रांसपोज करके तो it will be in denominator. This is equal to L plus 30. 2 से 130 को कैंसिल करते हैं, 2 6 are 12, 2 5 are 10. Okay, so 65 माइनस ये 30 हमने ट्रांसपोज किया इधर ले आए तो इट विल बी नेगेटिव, माइनस 30 इज इक्वल टू L, दैट इज L इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. ओके, सो लेंथ इज 35 सेंटीमीटर. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 35 इंटू 3030. ओके, it will be 1050 centimeter square. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा. Now question number 28, identify the two terms from the following monomials that are like terms of 10pq. हमें बताना है कौन सी दो टर्म ऐसी हैं जो 10pq के like terms हैं. ठीक है, तो हमें देखना है किसमें और में pq आ रहा है, -7pq या qp, हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं वेरिएबल को, और कहीं पर है 78pq या qp. ठीक है, और बाकी सब में वेरिएबल बिल्कुल डिफरेंट है. सो आपके 10pq की लाइक टर्म्स हैं -7qp एंड 78qp. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, two dice are placed side by side as shown. What is the total dots on the face opposite to 5 plus 6 and 4 plus 3? दो डाइस इस तरह से रखे गए हैं. ठीक है, तो आपको बताना है इसके अपोजिट, 5 प्लस 6 के अपोजिट क्या होगा और 4 प्लस 3 के अपोजिट क्या होगा. तो जब भी आपके पास एक डाइस होता है, ठीक है, इस तरह से, अगर यहाँ पर मान लो 5 लिखा है तो दूसरी तरफ 2 लिखा होगा. ठीक है, इसके बैक साइड पे मान लो यहाँ पर 6 बने हुए हैं तो इसके नीचे 1 बना होगा कि सम ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाइस इज ऑलवेज 7. ठीक है, किसी भी डाइस के अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7. हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल ऑफ डॉट्स ऑन द फेस अपोजिट टू 5 प्लस 6. तो 5 के अपोजिट आएगा 2, 5 प्लस 2 7 होता है, और 6 के अपोजिट आएगा 1, क्यों? बिकॉज 6 प्लस 1 इज ऑल्सो 7, है ना. तो आपके पास टोटल कितना आ गया? 3. ठीक है,
इसी तरह से total of dots on the face opposite to 4 plus 3, that is 4 के अपोजिट क्या होगा कि 7 आ जाए 3, और 3 के अपोजिट क्या होगा कि 7 आ जाए 4, तो टोटल कितना हुआ 7. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, आपको बोला ये पॉइंट्स नंबर लाइन पर हैं इस तरह से कि टी आर ये वाला टी आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस यू है, ये तीनों इक्वल है. इसी तरह से ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये तीनों भी इक्वल हैं. तो हमें बताना है पॉइंट पी क्यू आर एस कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर -1 कंप्लीट है, -1 और -2 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स है 3 इक्वल पार्ट्स. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया -1 कंप्लीट 1/3, सेकेंड पार्ट हो गया -1 कंप्लीट 2/3. ओके, इसी तरह से यहाँ 2 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट ये फर्स्ट पार्ट है तो 1/3, क्योंकि 3 पार्ट्स है ना, 3 में से एक ले रहे हैं. यहाँ पर 2 कंप्लीट सेकेंड पार्ट, और कितने पार्ट्स है 3, 2 कंप्लीट 2/3. सो पॉइंट P रिप्रेजेंट 2 complete 1/3, that is 3 2s are 6 और 1 7/3 on number line. ठीक है, similarly point Q represents 2 complete 2/3, यानी कि 3 2s are 6, 6 plus 2 8/3 on number line. Similarly point R represents -1 complete 1/3, that is 3 1s are 3 plus 1 4/3, but negative on number line. And lastly point S represents -1 complete 2/3, that is 3 1s are 3 plus 2 -5/3 on number line. Okay, now next question, question number 31. Simplify and express the answer in exponential form. हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है. सो कैसे करेंगे, 2 रेज टू द पावर 3 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 रेज टू द पावर 4 को लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स लिख दिया एंड 4. ओके, अपॉन 3 इंटू 32, 32 को एज इट इज रहने देते हैं. ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 32 कैंसिल कर सकते हैं, कितने टाइम 16 टाइम, 4 4s are 16, 2 से 4 2 टाइम्स, और इस 2 से 2 1 टाइम कैंसिल कर दिया हमने. तो क्या आ गया आपके पास, ओनली 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 रेज टू द पावर 3. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें चॉइस भी है. So first one is a garden is 90 meter long and 75 meter broad. आपको बोला है एक गार्डन है जो 90 मीटर लॉन्ग है, दैट इज ये आपका कैसी शेप का रेक्टेंगुलर, 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड. अब आपको बोला है एक 5 मीटर वाइड पाथ इसके चारों तरफ कंस्ट्रक्ट किया गया है इस तरह से. तो आपको बताना है इस पाथ का एरिया कितना होगा. ठीक है, ये 5 मीटर कंस्ट्रक्ट किया गया है. ठीक है, तो पाथ का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. अगर बाहर वाले रेक्टेंगल से अंदर वाला रेक्टेंगल माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा पाथ का एरिया.
अब हमें एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए, ठीक है। तो लेंथ अभी आपकी इनर रेक्टेंगल की 90 है। अगर हम इसमें ये वाला 5 प्लस कर दें और ये वाला 5 प्लस कर दें, ठीक है, तो आपके पास आउटर रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। सो लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज 90 प्लस 10, 100 मीटर। ओके, इसी तरह से ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, 75 आपकी इनर रेक्टेंगल की ब्रेथ है, इसमें भी ये वाला 5 प्लस करोगे और ये वाला 5 प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 75 प्लस 5 प्लस 5, दिस विल बी 85 मीटर। ओके, तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल 100 इंटू 85 माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल 90 इंटू 75, this will be 8500 minus 90 into 75, it will be 6750. On subtracting we will get 1750 meter square. So this is the area of the path. ठीक है, सिर्फ आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, इनर का फाइंड करना है, और आउटर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल का माइनस कर देंगे अगर एरिया, तो आपके पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। नाउ इसी का और पार्ट में क्या क्वेश्चन दिया है, from a circular card sheet of radius 14 centimeter you have a circular card sheet और इसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सर्कल्स कट किए गए हैं, इन दोनों सर्कल्स की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 3.5 सेंटीमीटर। और एक रेक्टेंगल कट किया गया है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7, रेडियस इज 14 into 14, 7 2s are 14, 22 into 2 is 44 and 44 into 14 is 616 centimeter square, ठीक है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, कितनी शीट हमारे पास बची, कैसे फाइंड करेंगे, पूरी शीट के एरिया से, एरिया ऑफ शीट, इसमें से माइनस कर देंगे किस किस का एरिया, माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स और माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शीट, कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ शीट हमने फाइंड किया 616, 2 सर्कल्स का एरिया तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7। अब इन दोनों सर्कल की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, अब इन दोनों सर्कल्स की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज आर स्क्वायर होता है ना तो 2 बार आर आ गया आपके पास, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिख लेते हैं, 7 5 35, इस 5 से ये 10 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ओके। अगेन यहाँ पर भी नीचे 10 लिख लेते हैं, 5 2s are 10 एंड 5 से 35 7 टाइम्स एंड 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो 616 माइनस 11 इंटू 7 इज 77 माइनस 3, दैट इज 616 माइनस 77, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 77 एंड 3 80 हो गया। सो 616 से हमें कितना माइनस करना है 80, इट विल बी 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सैम्पल पेपर। इस सैम्पल पेपर के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से ये सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।